ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में इंग्लिश विद महेंद्रा में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। पिछले वीडियो में आपने सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और निगेटिव पार्ट देखा कि किस प्रकार से हम एक्टिव को पैसिव में बड़े आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब आज के वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव पार्ट यानी सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव पार्ट किस प्रकार से हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव पार्ट। आपको मैंने बताया कि अगर 5 पॉइंट याद हैं तो कोई भी पैसिव वॉइस आप आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है, विल यू रीड योर बुक। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपने वर्ब को पहचान लिया, सेम नियम वही है। वर्ब से पूछेंगे क्या क्या पढ़ता है, योर बुक। योर बुक आपने लिख लिया, नंबर 1। योर बुक। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब का टाइम आया तो हेल्पिंग वर्ब विल साइड में आपने देखा कि विल ही हेल्पिंग वर्ब रहती है, तो इधर ना लगा करके स्टार्टिंग में हम लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी स्टार्टिंग में है तो हम भी अपनी स्टार्टिंग में कर देंगे। बन गया विल योर बुक। और इसके बाद बी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने पहले भी देख चुके हैं सिंपल पार्ट में, निगेटिव में देखा कि बी का इस्तेमाल करते हैं। विल योर बुक बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। रीड। नंबर 4 बाई और नंबर 5 सब्जेक्ट यू, पीछे जाएगा यू। सेंटेंस क्या बन गया, विल योर बुक बी रीड बाय यू। आप सेम उसी प्रकार से करेंगे, खाली विल साइड इधर ना लगा करके इधर लगा देंगे और कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। इंट्रोगेटिव में विल साइड का इस्तेमाल हम पहले कर देते हैं। बाकी जिस प्रकार से आप सिंपल और इंट्रो के निगेटिव पार्ट बनाते हैं सेम उसी प्रकार से है, खाली विल को उठा करके यहां से यहां आपको डाल देना है। स्टार्टिंग में लिख देंगे, आपका इंट्रोगेटिव पार्ट आसानी से तैयार हो जाता है। आइए एक दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। विल द टीचर teach हिंदी टुडे। ये सेंटेंस है। आपने देखा टीच वर्ब है, इससे पूछेंगे क्या, हिंदी। हिंदी आपने लिख लिया, हिंदी। अब नंबर 2 विल या साइल का काम, तो विल इधर न लगा करके इधर आपने लगाएंगे, तो बन गया विल हिंदी। उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, बी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब टाट का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा, TAUGHT टाट। नंबर 4 बाई और नंबर 5 सब्जेक्ट यानी द टीचर, पीछे उठ करके द टीचर ही रहेगा, द टीचर। ये 5 पॉइंट हमारे पूरे हो गए और उसके बाद बचा हमारा टुडे। टुडे लास्ट में उतार देंगे। बन गया आपका इंट्रोगेटिव। बहुत आसान तरीके से इंट्रोगेटिव हम इसका बना सकते हैं।
सेम जैसे सिंपल का अफर्मेटिव पार्ट या निगेटिव पार्ट बनाते थे, सेम उसी प्रकार से आपको बनाना है। अगर कुछ चेंज करना है तो विल साइन को इधर ना लगा करके इधर आपको लगा देना है। सिंपल, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं कि इसका मोर इंट्रोगेटिव पार्ट किस प्रकार से बनाते हैं। लिखा व्हाई विल यू ईट फ्रूट। यह सेंटेंस आपका बन गया। व्हाई विल यू ईट फ्रूट। ईट वर्ब है। मैंने आपको बताया जिस तरीके से मैं बना रहा हूं उसी तरीके को आपको फॉलो करना है। ईट से पूछेंगे क्या खाता है तो आएगा फ्रूट। फ्रूट आप यहां लिख लेंगे, फ्रूट्स। अब सेकंड हेल्पिंग वर्ब का टाइम आया। विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे तो विल इधर ना लगा करके मैंने बताया बिगनिंग में लगाएंगे। तो बिगनिंग में आपका आ गया, बन गया विल फ्रूट। अब नंबर आगे बी का इस्तेमाल करते हैं, आपको पहले भी देख चुके हैं। विल फ्रूट बी। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। नंबर 4 बाई और नंबर 5 सब्जेक्ट यानी यू, पीछे जाएगा यू रहता। ये सेंटेंस बन गया। अब आपका वाई बचा, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको जहां पे है वहीं पर आप उतार देते हैं। आपका सेंटेंस क्या बन गया? व्हाई विल फ्रूट बी ईटन बाय यू। मेरे ख्याल से अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कितने आसान तरीके से हम कोई भी पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आसानी से बना सकते हैं। When will you play मैच? यह सेंटेंस है। प्ले यहां पर वर्ब है आपकी। प्ले से पूछेंगे क्या खेलता? मैच। सिंपल, मैच लिखेंगे। नंबर 1 मैच। अब विल से इधर न लगा के इधर लगाएंगे, बन गया आपका विल मैच। फिर बी का इस्तेमाल आप करते हैं। और नंबर 3 प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेट। प्लेट। नंबर 4 बाई और नंबर 5 सब्जेक्ट यानी यू। यह बन गया। इंट्रोगेटिव वर्ड यहां पर व्हेन का इस्तेमाल किया गया है। व्हेन को आप और स्टार्टिंग में उतार देंगे। सेंटेंस आपका क्या बन गया? व्हेन विल मैच बी प्लेड बाय यू। बहुत आसान तरीके से हम कोई भी फ्यूचर का इंट्रोगेटिव पार्ट सेंटेंस आसानी से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर जरूरत है तो मैंने आपको बताया जिस प्रकार से मैंने अपने रूल्स को अप्लाई यहाँ पर किया है उसी सिस्टम के साथ आपको रूल्स अप्लाई करना है। और मेन पॉइंट जो 5 पॉइंट हैं वो आपको लर्न रखना है। बाकी आपने करते हुए देखा है, तो जैसे मैं करता हूं वैसे ही आप सेंटेंस को करें। कभी भी व्हेन से ना स्टार्ट करिए वरना गलत हो जाएगा। आपको नंबर 1 से ही यानी मैच से ही सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो हमारे तरीके को अगर आप अपनाते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि कभी भी आपको पैसिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक अब आप सभी लोगों को सिंपल फ्यूचर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ऑल पार्ट्स, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड मोर इंट्रोगेटिव, सारे पार्ट आप आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले वीडियो में अगले टेंस के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।